गुड इवनिंग फ्रेंड्स, केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 7 जुलाई 2024 जो सीटेट का पेपर हुआ था, जूनियर पेपर सेकेंड यानी जूनियर का पेपर जो हुआ था उसका हम एनालिसिस करेंगे हिंदी के 30 क्वेश्चन का। आइए हम देखते हैं। जो सबसे पहले इसमें दिया गया है भाषा, जिन्होंने भाषा फर्स्ट के रूप में हिंदी को सिलेक्ट किया था उसके उनके लिए है। नीचे निर्देश दिया गया, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। साहित्य सदैव समाज को निरंतरता प्रदान करता है। यह साहित्य और समाज का गहरा संबंध ही है कि साहित्य में समाज के विशृंखलित होते सिद्धांतों और टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है। इस तरह से आप पूरे पैराग्राफ को देख लीजिएगा। हम डायरेक्ट केवल आंसर की बात करेंगे। तो अगले ये जो 91 क्वेश्चन 91 का क्वेश्चन है उसमें लिखा है समाज की बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है अत्यधिक बुरा, दूसरा दुराचारी, तीसरा अभिमानी बेईमानी, लेकिन सही सबसे करेक्ट आंसर है अत्यधिक बुरा। अगला क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है। तो इसका सही उत्तर है मूल्यों के बिखरने की। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता है। तो इसका सही आंसर है जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे। चौथा अगला क्वेश्चन है विश्वास शब्द का अर्थ है। तो इसका सही आंसर है निश्चित धारणा। विशृंखलित में प्रत्यय है तो इसमें ईत प्रत्यय है। फिर अगला क्वेश्चन है साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है। तो इसमें सही उत्तर है चौथा, पतन की ओर जाता हुआ समाज। फिर अगला क्वेश्चन है कालजयी से तात्पर्य है। इसका सही आंसर है हर काल में प्रासंगिक हो, यानी चौथा ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। तो इसका सही आंसर है जो समाज को जागरूक करते हैं, यानी तीसरा ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है समाज को गति कौन प्रदान करता है। तो शिक्षा है, साहित्य है, विज्ञान है, तकनीकी विकास है, लेकिन सही दूसरा ऑप्शन है साहित्य। फिर अगला प्रश्न है जो एक पैराग्राफ दिया है उसको हम पढ़ते हैं। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। आप इसको पूरा देख लीजिएगा। इसमें से जो क्वेश्चन किए गए हैं उसको हम सीधे सीधे डायरेक्ट उत्तर की बात करते हैं। संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है। तो पहला ऑप्शन है चंद्रमा की रोशनी से भरे आकाश से, दूसरा है सूर्य लालिमा से भरे आकाश से, तीसरा है तारों भरे आकाश से, चौथा है बादलों से भरे आकाश से, लेकिन इसका सही आंसर है सूर्य लालिमा से भरे आकाश से। फिर अगला क्वेश्चन है हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो संध्या के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है दिवसावसान का संधि विच्छेद है। तो दिवस धन अवसान, यानी तीसरे नंबर का क्वेश्चन जो है तीसरा ऑप्शन जो है वही सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है पद्यांश में किस तरह का चित्रण हुआ है। तो इसमें प्रकृति का चित्रण हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है किसके हंसने की बात की गई है। तो संध्या, आकाश, मेघ, तारा। तो यहाँ पे हम पैराग्राफ जब पढ़ेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा कि तारे के हंसने की बात की गई है। पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग अधिक मुखरित होता है। तो इसमें यमक दिया है, मानवीकरण दिया है, अतिशयोक्त दिया है, अनुप्रास दिया है, लेकिन इसमें सही आंसर है मानवीकरण, यानी दूसरा ऑप्शन। 106 वाला क्वेश्चन है अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है। तो कक्षाई प्रभाव, पुनर्बलन, विधि प्रभाव, चौथा ऑप्शन है भाषा परीक्षण का प्रभाव, वाशबैक इफेक्ट, यानी चौथा ऑप्शन इसका सबसे करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आके देखते हैं। कॉलम ए में भाषा शिक्षण विधियां और कॉलम बी में उनकी समझ या संबंधित गतिविधियां है, मिलान करना है। तो हम सीधे देखेंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। फिर अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, व्यवहारवादी। अगला क्वेश्चन है 109 वाला क्वेश्चन, 109 नंबर क्वेश्चन है कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा के टिकट आदि लाती है, वह अधिगम के लिए क्या कर रही है। तो पहला ऑप्शन है वह चाहती है कि उसके विद्यार्थी जीवन की वास्तविक स्थितियों से अंग्रेजी सीखें, वह विद्यार्थियों में जागरूकता लाना चाहती है, वह अधिगम को और अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है, वो अपने विद्यार्थियों को बहुविध भाषाएं सीखने में मदद कर रही है। इसका सही आंसर है तीसरा ऑप्शन जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो संस्कृत आधुनिक भाषा है, एकदम सही है। हिंदी भारतीय उप महाद्वीप की लोक भाषा लिंगुआ फ्रांका है, ये गलत है क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। तो ये जो ऑप्शन गलत है, इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत है। भारत में बहु भाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, भाषा अस्मिता और संस्कृत
ये भिन्न भिन्न अस्तित्व रखती हैं। 112 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? तो इसका सेटिंग कहलाता है। कथानक, क्लाइमैक्स, थीम, ये तीनों नहीं कहलाता है। इसका सही ऑप्शन है 4 नंबर, जो सेटिंग कहलाता है। 113 नंबर क्वेश्चन है, श्रवण में क्या शामिल है? विषय के पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, ध्वनियों की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना, यही सबसे सही ऑप्शन है। 113 का दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन का, जो है किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? तो वक्ताओं का जेंडर, बोलने वाली महिला या पुरुष, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन भाषा की कौन से कौशल ग्राह्य कौशल हैं? तो श्रवण और पठन, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही है। 116 नंबर क्वेश्चन, एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया, इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो इसमें जो है पहला ऑप्शन, अवकाश के दौरान कहीं जाने से संबंधित पाठ्य पुस्तकों से परिचित करवाना, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है, समालोचनात्मक चिंतन विकसित करता है। अगला क्वेश्चन 117 नंबर है, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं, इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, सहयोगात्मक अधिगम। 118 नंबर क्वेश्चन है, भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली, तान, बालाघात और लय को क्या कहा जाता है? तो ध्वन्यात्मकता कहा जाता है। 119 नंबर क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद लें। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है अभिनय की कक्षा। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, निर्देशन, रोल प्ले, ड्रामा, लेकिन इसका सही ऑप्शन है अभिनय की कक्षा। 120 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद एवं अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह बच्चे की भाषा को तो समुन्नत करता है परंतु उनकी संस्कृत को नहीं। प्रथम, भाषा के विकास में अवरोध पैदा करता है। तीसरा ऑप्शन है बच्चे की संस्कृत और भाषा को महत्व देता है। चौथा है अंग्रेजी शिक्षण को द्वितीय भाषा के रूप में महत्व देता है, लेकिन इसका सही सबसे ऑप्शन है आंसर है तीसरा ऑप्शन, बच्चे की संस्कृत और भाषा को महत्व देता है। इस तरह से हम लोगों ने आज हिंदी के 30 क्वेश्चन का एनालिसिस किया और सबसे सटीक उत्तर दिया गया। और अंत में हम कहेंगे कि आप इस चैनल को देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।